जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्टिविटीज़ की कंप्लीट सीरीज़, क्लास 10th एनसीईआरटी की कंप्लीट सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम सीखेंगे जो भी आपकी एक्टिविटीज़ आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई हैं उन सब के बारे में। तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट योर क्वेश्चंस एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लेट मी नो। मुझे पता आपका प्यार मिलता रहना चाहिए प्लीज़। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करेंगे हमारी फर्स्ट एक्टिविटी के साथ में। सो लेट्स गो। फर्स्ट एक्टिविटी जो आपको दे रखी है, कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन है उसको हम बर्न कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, किसी भी चीज़ को जब बर्न किया जाता है तो हमेशा ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस ज़रूरी होती है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी भी चीज़ को अगर बर्न करना है देन हमेशा याद रखें कि उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न करें आप। ओके, जब ये बर्न होता है बेटा तो एक फ्लेम निकलती है, उसका नाम है डेजलिंग फ्लेम। तो हम लिखेंगे, बोलेंगे कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। किस कलर का? व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म करता है, ठीक है। इतनी सी बात हमें याद रखनी है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और है इसके ऊपर कि मान लो मेरे पास ये मैग्नीशियम रिबन है, मैंने इसको जलाया तो इसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है बेटा। तो अब अगर मैं इसको बर्न करूंगा नीचे से तो वापस से क्या बर्न होगा? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बर्न मुझे रोकने के लिए, मतलब मुझे तो मैग्नीशियम जलाना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रिमूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ क्लोथ्स, ताकि मैं वापस से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सकूं, ठीक है। यह है आपकी फर्स्ट एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी पे चलते हैं जल्दी से। कह रहा है कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में, उसको आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, मतलब PbNO3 होल ट्वाइस को आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या फॉर्म होगा? तो बेटा PbI2 प्लस KNO3 फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? PbI2 प्लस KNO3। अब याद रखने वाली क्या बात है इसके अंदर, ये जो दोनों होते हैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं बेटा। कैसे सॉल्यूशन होते हैं? कलरलेस। अब इन कलरलेस सॉल्यूशन की जब रिएक्शन करवाते हैं तो जो ये लेड आयोडाइड है इसका कलर हो जाता है येलो। येलो होने के साथ साथ में ये एक प्रेसिपिटेट भी होता है बेटा। प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस? इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। लेड आयोडाइड का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है? येलो। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी जा चुकी है बार बार। एनसीईआरटी वाले सीबीएसई वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी यहाँ पे, कंप्लीट चीज़ें हर एक रिएक्शन के बारे में। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.3। चलो, क्या बोला गया है कि जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स हैं, कुछ टुकड़े हैं और मुझे वो HCl के अंदर डालने हैं। HCl के अंदर जिंक मुझे डालना है तो क्या फॉर्म होगा? ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगा? प्लस यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस, टेम्परेचर में भी चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलो, क्या बात समझ में आई? तो इन तीन एक्टिविटीज से हमने देखा, फर्स्ट के अंदर स्टेट चेंज हो रहा था, सेकंड के अंदर कलर चेंज हुआ, थर्ड के अंदर गैस भी इवॉल्व हुई, प्लस टेम्परेचर में भी चेंज आया। तो अगर चार चीज़ की कहीं भी होती हैं तो हम उसको एक केमिकल रिएक्शन के अंदर उसको ट्रीट किया करते हैं।
ये थे आपके फर्स्ट 3 एक्टिविटी के क्वेश्चंस। अब हम 4th एक्टिविटी पे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्या कर रहे हैं हम? क्विक लाइम CaO की रिएक्शन पानी के साथ में करवा रहे हैं, तो क्या बनता है? स्लिग्ड लाइम फॉर्म होता है। प्लस इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? वापस से हम लिखेंगे यस, सिंस टेम्परेचर बहुत एनॉर्मस हीट निकलती है, हाई लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर से निकलती है, इसीलिए ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक की। ओके, ये है आपकी एक्टिविटी नंबर 1.4। इसके बारे में अपने को इतना ही याद रखना है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 1.5। चलो यहीं पे देख लेते हैं। फेरस सल्फेट को जब मैं हीट करता हूं तो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड गैसेस फॉर्म होती हैं। FeSO4 का जो कलर होता है, कलर में हमें यहाँ पे कलर पूछा है, देखो ऑब्जर्व द चेंज ऑफ द कलर ऑफ द क्रिस्टल। FeSO4 का जो कलर होता है बेटा वो होता है ग्रीन, वहीं फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन। तो कलर में क्या चेंज आएगा? ग्रीन से क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। ओके, बोलो बात समझ में आ गई? इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। और Fe2O3 का कलर क्या होता है? ब्राउन। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। लेड नाइट्रेट का एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि PbNO3 होल ट्वाइस को जब मैं हीट करता हूं तो बेटा लेड आयोडाइड बनता है। क्या बनता है? लेड आयोडाइड फॉर्म होता है, ठीक है। प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म होती हैं, ठीक है। क्या क्या फॉर्म होता है? लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया अभी कि इसका कलर कैसा होता है? कोई कलर नहीं होता सर, कलरलेस होता है। ये क्या होता है? कलरलेस। वहीं पे लेड ऑक्साइड का जो कलर होता है बेटा वो होता है येलो। लेकिन जब आप ये पढ़ते हो तो आपको बोलता है यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। तो सर ये ब्राउन कलर किसका है? ये ब्राउन कलर होता है बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। किसका कलर होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर होता है ब्राउन। इसका कलर क्या होता है? येलो। हमें कलर्स इंपॉर्टेंट रखने हैं। एनसीईआरटी के अंदर मतलब सीबीएसई के अंदर कलर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अपने को ये सब चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। हमने क्या किया? एक मग लिया, मग के अंदर हमने 2 टेस्ट ट्यूब डाले, पानी डाला, थोड़ा सा हमने इसके अंदर एसिड भी डाल दिया। ओके, अब हमने क्या किया? इसको एक बैटरी साथ में कनेक्ट कर दिया, एनोड एंड कैथोड। तो क्या होगा? तो हमें पता है कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस जब किया जाता है देन इट विल मतलब H2 और O2 के अंदर ये टूट जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमने रिएक्शन याद रख ली। फिर पढ़ो, बबल्स फॉर्म होंगे। इन दोनों के ही क्या फॉर्म्स होते हैं? बबल्स फॉर्म होते हैं बेटा, दोनों ही गैसेस के बबल्स फॉर्म होते हैं। ओके, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द सेम, मतलब जो दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या जो वॉल्यूम है गैस का वो सेम होगा? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। वो क्या, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो जो गैस फॉर्म होगी वो भी इसी रेशियो के अंदर फॉर्म होगी ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
फिर बोल रहा है टेस्ट द गैसेस वन बाय वन ब्रिंगिंग अ कैंडल क्लोजर। एक कैंडल लेके आओगे तो क्या होगा, जब आप हाइड्रोजन के पास में कैंडल को लेके आओगे तो वो बर्न होंगी बेटा, सॉरी बर्स्ट होंगी, बर्स्ट विद पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ में वो क्या हो जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी। वहीं अगर आप ऑक्सीजन के साथ में लेके आओगे तो वो थोड़ा ग्लो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ग्लो ब्राइटर, पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो करनी शुरू कर देगी कैंडल। अच्छा, कौन से में कौन सी गैस प्रेजेंट है, कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस प्रेजेंट है, तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसकी वैलेंसी होती है +1 और ऑक्सीजन की होती है -2। ओके, अब प्लस वाला जो है वो प्लस पे तो जाएगा नहीं, ड्यू टू बिहेवियर ऑफ चार्जेस तो नेगेटिव पे जाएगा। तो नेगेटिव कौन सा होता है, कैथोड। तो कैथोड पे कौन सी गैसेस होंगी, हाइड्रोजन। वहीं एनोड पे कौन सी चीज़ें होंगी, ऑक्सीजन गैस के बबल्स फॉर्म होंगे। तो ये है आपका इसका सारा कंप्लीट आंसर। सभी चीज़ें लिख लें साइड में एक पेज के ऊपर, उसको यहाँ पेस्ट करें, कुछ भी करें आप। ये सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। क्या कह रही है, जब हम सिल्वर को सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ते हैं तो वो Ag और Cl में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। AgCl का जो कलर होता है बेटा वो वाइट कलर होता है, वहीं पे Ag का जो प्योर Ag का जो कलर होता है वो थोड़ा सा ग्रे होता है। ठीक है, हमको कलर्स याद रखने हैं, हमको देखो कलर पूछ रहा है यहाँ पे, ऑब्जर्व द कलर। तो वाइट किस में चेंज हो जाता है, ग्रे के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, वाइट किस में चेंज होता है, ग्रे के अंदर चेंज हो जाता है, अपने को ये याद रखना है। इसका यूज़ कहाँ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.9, हमें क्या करनी है, हमें 3 आयरन नेल्स लेनी है। ठीक है, उनमें से 2 आयरन नेल को हमने साथ में लेना है और उनको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, इसको ओपन रखना है। ये टेस्ट ट्यूब A है, ये B है। ठीक है, दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने को कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरना है, भर लो। इसके अंदर भी कॉपर सल्फेट CuSO4 और इसके अंदर भी CuSO4। तो क्या होगा, देखो बेटा, जब हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन को मिक्स करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और FeSO4 कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू। कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। ये ब्लू कलर फेड होना शुरू कर देता है, तो B के अंदर क्या करेगा, स्टार्ट्स फेडिंग, फेड होना शुरू हो जाएगा और FeSO4 का वापस से कलर ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको डायग्राम भी दे रखा है, ये देखो। टेस्ट ट्यूब A का कलर अभी भी ब्लू है, वहीं B का थोड़ा सा फेड हो चुका है और आयरन नेल का भी कलर कैसा हो चुका है, ब्राउन टाइप का हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज फॉर और ये रही आपकी रिएक्शन यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट एक्टिविटी कह रहा है कि Na2SO4 के साथ में अगर आप BaCl2 मिलाते हो तो बेरियम सल्फेट और NaCl फॉर्म होता है।
दो चीज़ें फॉर्म होती हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। अब जो ये BaSO4 होता है बेटा, ये एक प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट मैंने अभी भी बताया और वापस बता रहा हूँ, प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब इस बेरियम सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है वाइट। क्या कलर होता है? वाइट कलर होता है। तो जब ये रिएक्शन परफॉर्म होगी, एक प्रेसिपिटेट बनेगा और उसका कलर कैसा हो जाएगा? वाइट कलर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्टिविटी नंबर 1.11 देखो। जब हम कॉपर को बर्न करते हैं, कॉपर को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। अब जो कॉपर का जो कलर होता है वो होता है थोड़ा सा ब्राउन, वहीं पे कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है वो होता है ब्लैक। हमें यही बताना था कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्राउन कलर का जो सॉल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा ब्लैक कलर के अंदर। देखो, व्हाई दिस ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ओके, कॉपर ऑक्साइड। देखो, दिस इज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। आपको आंसर भी बता रखा है। चलो ठीक है, ये है आपकी फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटीज। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्टिविटीज अपनी जल्द से जल्द। चलो फर्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। कलेक्ट, हमें ये सारे सैंपल्स लेने हैं। कौन कौन से? HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH, फिर हमें कुछ बेस लेने हैं NaOH, CaOH होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। हमें ये सब चीज़ें लेनी हैं। पुट ड्रॉप ईच। अच्छा, अब आपको एक एक इन सब की ड्रॉप्स डालनी है इन सब के ऊपर, ठीक है। तो क्या क्या कलर में चेंजेस होंगे, ठीक है। तो बेटा अगर पहले मैं लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास सिर्फ एसिड्स की बात कर रहा हूँ, एसिड्स कौन से हैं? ये वाले हैं। ये सब क्या है? एसिड्स। और ये सब क्या है? बेस। तो बेस की रिएक्शन हम बाद में देख लेते हैं कि बेस में क्या क्या चेंजेस होंगे। पहले हम एसिड के अंदर चेंजेस देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा जब हम एसिड को रेड लिटमस में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। लेकिन जैसे ही हम ब्लू लिटमस में डालेंगे तो इट विल चेंज इनटू रेड, इट विल चेंज इनटू रेड। वहीं अगर हम एसिड्स को फिनोफ्थलीन में डालते हैं तो हो जाता है कलरलेस, नो कलर। यहाँ तो क्या है? नो चेंज, यहाँ है कलर चेंज। और मिथाइल ऑरेंज में डालते हैं तो ऑरेंज या फिर रेड कलर शो करता है। ओके, जब हम एसिड्स को इसके अंदर डालते हैं तब ये चीज़ें होंगी। बोलो क्या बात समझ में आई? लेकिन जब मैं इसके अंदर बेस डालूंगा, अब मैं बेसेस डाल रहा हूँ ये सारे, ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? मुझे पता है कि बेस रेड लिटमस में क्या कर देगा? रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज कर देता है। किसके अंदर? ब्लू के अंदर चेंज कर देता है। वहीं ब्लू लिटमस के अंदर नो चेंज। फिनोफ्थलीन में डालूंगा तो हो जाएगा इसका कलर पिंक, और मिथाइल ऑरेंज में कलर हो जाता है येलो। हमें ये याद रखना है, इनके कलर्स याद रखने हैं कि कौन से में कौन सा कलर होता है। पूछ लेगा, कहीं भी पूछ सकता है, कोई नई बात नहीं है। देख लो एक बार, लिख लो। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस। ऑनियंस लेने हैं और उन्हें किसी प्लास्टिक बैग में डालना है और
फिर उसको क्लीन क्लोथ्स के अंदर टाइटली टाई अप करना और पूरे रात को आपको फ्रिज के अंदर छोड़ देना है। अब उस कपड़े को लेना है, अनियंस को नहीं लेना आप लोग, कपड़े को लेना है। द क्लॉथ स्ट्रिप कैन बी यूज्ड फॉर द टेस्ट्स। तो पहले आपको टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ्स स्ट्राइप्स एंड चेक देयर कलर। फिर उनका हम अपने को कलर चेक करना है, ठीक है। कीप देम ऑन, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl। ओके, मान लो मेरे पास ये कपड़ा है, ठीक है। इस कपड़े पे मैंने पहले HCl डाला। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए पहले कि इसके अंदर ओनियन के अंदर एसिड्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर NaOH, मतलब पहले मैं HCl डाल लेता हूँ, तो HCl भी क्या है? एक एसिड, ये भी क्या है? एसिड। तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसी कपड़े के ऊपर जिसमें एसिड है, अगर मैं उसके ऊपर NaOH डालता हूँ, क्या डालता हूँ? NaOH अगर मैं इसके ऊपर डालता हूँ, तो जो खुशबू है, जो उस प्याज की खुशबू है, वो आनी बंद हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज। पहले उसके अंदर से प्याज की खुशबू आ रही थी, अब वो सुगंध आना, वो गंध आना बंद हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अब मैंने यहाँ पे इसमें क्या डाल दिया, अब इसमें कोई नहीं आ रहा, कोई सुगंध नहीं आ रही मेरे को। अगर मैं इसके अंदर वापस से HCl डालूं, इसी कपड़े के अंदर जिसमें नो ऑर्डर था, कोई गंध नहीं थी, अगर मैं इसके अंदर वापस से अगर HCl डालता हूं, तो वापस इस कपड़े में से अनियन की गंध आनी शुरू हो जाएगी। ये बता रहा है ये सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स है जो कि अपनी प्रेजेंस, अपना ऑर्डर चेंज करके शो करता है, ठीक है। दीज आर द सम सब्सटेंसेस हु चेंज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स। एसिडिक और बेसिक मीडियम्स में अपने ऑर्डर को चेंज कर लेता है, वो इस एक्टिविटी के द्वारा आपको बताया गया है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ध्यान से देखेंगे इसको। क्या किया हमने? एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर हमने कुछ जिंक के ग्रेनुअल्स डाले। जिंक डाला हमने किसके अंदर? HCl के अंदर। पहले भी पढ़ चुके हैं हम ये रिएक्शन क्या फॉर्म होगा, ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड फॉर्म होता है प्लस हाइड्रोजन गैस से कुछ बबल्स फॉर्म होते हैं। अब इन बबल्स, एक गैस हमने पास करवाई पानी के अंदर, पानी मतलब सॉप सॉल्यूशन के अंदर। अब सॉप सॉल्यूशन क्या करेगा? यहाँ से इसके बबल्स फॉर्म होंगे। जैसे ही हम कैंडल पास में आएंगे तो दे बर्न, बर्स्ट होना शुरू हो जाएंगे, ओके। तो ये पूरी एक्टिविटी आपको ये चीज़ बता रही है। रिएक्शन आपके सामने लिखी है, आप देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट एक्टिविटी 2.4। अभी आपको सेम चीज़ करनी है इसी के साथ में। अब की बार आपको NaOH लेना है, HCl नहीं लेना है। तो हमारा सोडियम जिंकेट तो फॉर्म होगा, लेकिन हाइड्रोजन तो फॉर्म हो रहा है। जब हाइड्रोजन फॉर्म होगा, दैट मीन्स अगर हम वापस से उस सॉल्यूशन के अंदर से लेके जाएंगे यहाँ पे, तो वापस हाइड्रोजन गैस बर्न हो, मतलब उसके बबल्स बनेंगे, गैस बनेगी। गैस को हम किस में पास करवाएंगे? तो अभी भी तो हाइड्रोजन गैस ही जा रही है, तो उसी के बबल्स फॉर्म होंगे। वापस से कैंडल लेके जाएंगे तो वापस से वो बस्ट होना शुरू हो जाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। Take 2 test tube, label them as A and B. उनको लेबल करना है A और B, ठीक है। टेक 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्या लेना है हमें अब की बार? सोडियम कार्बोनेट लेना है इसके अंदर। एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक बार हमें क्या लेना है? सोडियम कार्बोनेट, एक बार हमें लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। तो क्या ऑब्जर्व होगा? देखो बेटा, अगर आप किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ में किसी भी एसिड की रिएक्शन करवाते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ में, तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट तो बनना ही बनना है, प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाता है बेटा, और कुछ चेंज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस। तो गैस जो निकलती है वो कौन सी होती है, CO2 रिलीज होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सॉल्ट बना NaCl, वाटर बना और एक गैस बनी। गैस कौन सी बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया तो भी क्या बनी, सेम चीज़ें बनी, दोनों में ही सेम चीज़ें बनी। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि प्रोडक्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। पास थ्रू द प्रोड्यूस्ड गैस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर के अंदर से मतलब CaOH होल ट्वाइस के अंदर से जब हम ये गैस को पास करते हैं तो बेटा एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है CaCO3। क्या फॉर्म होता है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है CaCO3। ये इसके अंदर पूछा गया है अपने को, ठीक है। अब अगर मैं इसी CaCO3 को मतलब जो अपना प्रोडक्ट बना है CaCO3 प्लस H2O, इसी के अंदर से मैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर कैसी एक्सेस बहुत ही ज़्यादा गैस मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाऊँ तो बेटा ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है CaH, ठीक है, जो कि क्या है, एक सॉल्युबल सब्सटेंस है, जो कि क्या है, एक सॉल्युबल सब्सटेंस होता है। बोलो क्या बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट, take about 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। उसके अंदर हमें फिनोफ्थलीन डालना है। तो हमें पता है कि ये फिनोफ्थलीन डालने पे बेस का कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, पिंक कलर बन जाएगा। चलो ठीक है, फिर हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाता है, हमने स्टार्टिंग में टेबल बनाई है। फिर हमें उस सॉल्यूशन के अंदर HCl डालना है। क्या डालना है, HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, डाल दिया। तो क्या होगा, इज देयर एनी चेंज, यस, वापस से उसका कलर हो जाएगा नो कलर, मतलब कलरलेस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्यों, क्योंकि अब वहाँ पे सॉल्ट बन चुका है। क्या बन चुका है, सॉल्ट बन चुका है, इसीलिए उसका कलर चेंज हो जाएगा। Why did the color of phenoxyethanol after change acid? Because due to neutralization. Due to neutralization of base. Now added few drops of NaOH, फिर से डालेंगे तो क्या वापस से रीअपियर होगा, यस हो जाएगा। वापस से वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। Why do you think? Because of the concentration. Because of the concentration of the base. कंसंट्रेशन के कारण हो जाएगा बेटा। बोलो क्या बात समझ में आई। ये है आपकी ये वाली एक्टिविटी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज 2.7। लेट्स गो। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड डाइल्यूट HCl। कॉपर ऑक्साइड, एक बात रिएक्शन लिखने से पहले बता दूं कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं बेटा, बेसिक नेचर के होते हैं। वहीं पे जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। इतनी सी बात याद रखेंगे अपन रिएक्शन शुरू करने से पहले। क्या बोल रहा है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ले लिया, प्लस उसके अंदर हमने ऐड डाइल्यूट HCl मिला दिया। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो कलर आपको बताना है। अच्छा, अभी याद करिए, बताओ कि मैंने कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा बताया था, ब्लैक। हमने एक्टिविटी 1.11 के अंदर पढ़ा था अभी। तो कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। जब हम इसके अंदर से HCl पास करवाएंगे तो सॉल्ट बन जाएगा CuCl2 प्लस वाटर फॉर्म हो जाएगा बेटा। क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। बोलो क्या बात समझ में आई। प्लस इसका जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन टाइप का होता है।
कैसा, ब्लू ग्रीन टाइप का होता है कॉपर क्लोराइड का। ठीक है, चले नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.8। क्या बोल रहा है, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। तो हम 4 चीज ले लेते हैं। क्या क्या बोल रहा है, ग्लूकोज, एल्कोहल, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हमको 4 चीजें लेनी है। फिक्स्ड 2 नेल्स एंड प्लेस द कॉर्क ऑफ 100 ml। एक बीकर लेना है 100 ml का, उसके अंदर हमें ये चीज फिक्स करनी है, 2 नेल्स को कर दिया फिक्स हमने। कनेक्ट द नेल्स विथ 2 टर्मिनल्स। नाउ प्योर सम HCl, रिपीट। अच्छा, हमें सबसे पहले इसके अंदर HCl डालना है, हमने डाल दिया। तो क्या होगा, करंट ऑन करने के बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों होगी, क्योंकि HCl क्या करेगा, अपने आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है। रिपीट विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम मैं H2SO4 के साथ में करूंगा, देन अगेन ये क्या होंगे, H+SO4 माइनस के अंदर, -2 के अंदर टूटना शुरू कर देते हैं। रिपीट द विद ग्लूकोज और एल्कोहल। ग्लूकोज और एल्कोहल के साथ में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो दे डू नॉट, ये दोनों तो क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। वहीं पे ये दोनों डू नॉट, ये दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कारण सुनो। देखो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है, ये जो कंपाउंड है, ये हैं आयोनिक कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड्स हैं, आयोनिक कंपाउंड्स हैं। आयोनिक कंपाउंड्स हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू देयर डिसोसिएशन, टूटने के कारण ये दे फॉर्म्स आयंस एंड आयंस कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वेयर एज ग्लूकोज एंड एल्कोहल्स आर नॉट आयोनिक कंपाउंड्स, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो जब ये डिसोशिएट होते हैं तो आयंस फॉर्म नहीं करते, they do not form ions. That is why glucose and alcohol does not conduct any type of electricity. बोलो क्या बात समझ में आई, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चंस। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, नो। HCl और H2SO4 के केस में तो ग्लो होगा, इन दोनों के केस में ग्लो नहीं होगा। बोलो क्या बात समझ में आ गई अच्छे से। मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। Take about 1 gram of NaCl in a clean dry test tube and set up apparatus as shown in figure। ऐसे से कुछ आपको सेट करना है, उसके अंदर आपको NaCl डालना है, सोडियम क्लोराइड डालना है। Add some concentrated sulfuric acid, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भी आपको पास करवाना है, मतलब डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल दिया आपने। What do you observe? Is there gas coming out? Yes, गैस निकलेगी। यहां पे जो रिएक्शन होती है वो ये होती है, इस यहां पे जो गैस निकलेगी वो कौन सी हो जाएगी, क्लोरीन गैस हो जाएगी बेटा। फिर टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, एक तो ड्राई के साथ में करना है, एक वेट के साथ में करना है, दोनों ही ब्लू हैं। तो देखो ड्राई के साथ में क्या होगा, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि वहां पे आयंस फॉर्म होंगे ही नहीं। क्या फॉर्म नहीं होगा, आयंस फॉर्म नहीं होंगे, दैट इज वाई नो रिएक्शन होगी। वहीं पे वेट क्या करेगा, आयंस फॉर्म कर लेगा, H2O के साथ में मिलने पे ये क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड के अंदर चेंज कर देंगे, ब्लू लिटमस को रेड के अंदर, बिकॉज कोई वहां पे किसी प्रकार की भी आयंस फॉर्मेशन नहीं होगा इस ड्राई के साथ में। ठीक है, तो ये है आपका इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज विद वेट, litmus paper, the color of the litmus paper from blue to red। बोलो क्या बात समझ में आई।
फिर नेक्स्ट बोल रहा है, शुरू करें नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट पे आओ। टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 एंड swirl it. टच द बेस ऑफ द बीकर, इज देयर एनी चेंज। बोल रहा है कि अगर H2SO4 के अंदर मैं पानी मिलाऊं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोला जाता है। तो क्या होगा बेटा? टेम्परेचर में चेंज होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये एक्सोथर्मिक है? यस, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है। रिपीट विद द हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, सेम चीजें होंगी, सेम ही चीजें होंगी सारी। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी, चलो। Put 2 grams of soil in a test tube and then add 5 ml of water to it. Shake to the contents and collect the filtrate in test tube. Check the pH. What can you conclude? अच्छा, अपने को इसमें यही याद रखना है कि जो सोइल का pH होता है, जो होना चाहिए वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। सोइल का जो pH है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। कुछ खास एक्टिविटी नहीं है, बस इसके बारे में अपने को यही याद रखना है। नेक्स्ट, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑल दीज पोटेशियम सल्फेट। ये आप लिख लोगे इजीली। अच्छा, आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम द अबव सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, ओके। तो हमें पहले दोनों के लिख लेते हैं। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, फिर कैल्शियम सल्फेट CaSO4, फिर मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, फिर कॉपर सल्फेट CuSO4, फिर सोडियम क्लोराइड NaCl, फिर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। हमें इनके फॉर्म लिख लिए सॉल्ट्स हमने। ठीक है। आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेस। अच्छा, इनमें से अपने को फाइंड करना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। देखो, सल्फेट आ रहा है तो ये H2SO4 से होगा, ये भी 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 H2SO4 से होगा। क्यों? लास्ट में क्या है? SO4। Cl आ रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, NO3 आ रहा है मतलब ये नाइट्रिक एसिड होगा, और वापस से Cl आ रहा है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, बोलो क्या बात समझ में आ गई? हम निकाल सकते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस। अच्छा, अब इनसे बेस कौन से होंगे? अगर इनकी रिएक्शन बेस से हुई होती तो कैसी होती? मतलब इसकी मेटल की, अगर मुझे तो KOH होता, ये है तो सोडियम आ रहा है तो NaOH होता, कैल्शियम आ रहा है तो CaOH होता। कि जब भी आप इनकी रिएक्शन करवाओगे, जैसे आपने इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट क्या बनेगा? ये। इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट बनेगा ये। इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे तो सॉल्ट बनेगा ये। वैसे ही इसके करवाओगे तो ये MgOH हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? CuOH होल ट्वाइस हो जाएगा। NaCl तो ये NaOH हो जाएगा, NaNO3 तो ये भी NaOH हो जाएगा, HCl NH4 आ रहा है तो NH4OH हो जाएगा। ये लो, बना दी हमने, इजी है। एक्टिविटी 2.15। हाँ, तो क्या कह रहा है 2.15? कह रहा है कि कॉपर सल्फेट को बर्न कर रहे हो,
ड्राई में, तो CuSO4.5H2 को बर्न कर रहे हो अगर आप, तो वाटर रिलीज हो जाता है, तो CuSO4 प्लस 5H2O बन जाएगा। इसका कलर होता है ब्लू, हम बार बार पढ़ चुके हैं। और अकेले कॉपर का कलर होता है वाइट, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अगर पानी एडेड है उसके साथ में तो उसका कलर होता है ब्लू, और अगर अकेला है तो वाइट। ठीक है, what do you observe that the blue color solution changes into white? Is their blue color restored? क्या restoration होगा? Yes, after mixing with water. Okay, so this is your second chapter activities.